बिहार चुनाव में हो गया कमाल, फिर से पटना में नीतीश सरकार। एनडीए पहुंचा 200 के पार, बिहार में भाजपा ने किया ऐतिहासिक काम। नीतीश कुमार की जीत ने पलटा पूरा खेल, 5 पॉइंट में समझे पूरा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब साफ हो गए हैं। महागठबंधन को इस चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो दूसरी तरफ एनडीए जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ रही है। नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी प्रण काम नहीं आया और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी बेअसर साबित हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। इस वीडियो में आपको विस्तार से दिखाऊंगी कि कैसे बिहार में फिर से नीतीश सरकार आने वाली है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सब कुछ दांव पर लगा था। एक तरफ से नीतीश कुमार, जिन्हें पर एनडीए ने भरोसा जताया था, दूसरी तरफ महागठबंधन से तेजस्वी यादव थे और जनसुराज के प्रशांत किशोर भी दमखम लगा रहे थे। लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार के गठबंधन की जीत हुई है। कैसे ये जीत मिली, इसे 5 पॉइंट में समझते हैं। पहले पॉइंट की बात करें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा। भारत जैसे लोकतंत्र में हर चुनाव अहम है। राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बिहार की बात करें तो इस बार यहां चुनाव इसलिए खास रहे क्योंकि यहां नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में हैं। वो 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बाद के वर्षों में उन्होंने गठबंधन बदले, लेकिन सत्ता उनके इर्द गिर्द ही रही। अब तक वो कुल 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2020 के बाद से वो 3 बार शपथ ले चुके हैं, अब 10वीं बार तैयारी में हैं। इस बार चुनाव में बड़ा सवाल यह था कि क्या नीतीश कुमार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर पाएंगे। इस बार उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव उतरी थी। महागठबंधन शुरुआत में यह दबाव बनाने में कामयाब रहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा है। नतीजतन भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने बार बार ये कहकर नीतीश कुमार के नेतृत्व को मुहर लगा दी कि जीत के बाद वो ही विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। दूसरे कारण की बात करें तो बम्पर मतदान। बिहार में इस बार 2 चरण में मतदान हुआ। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 101 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 65.08% वोट पड़े। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 69.20% वोट पड़े। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर देखा जाए तो इस बार कुल मतदान 67.13% मतदान हुआ। यह सिर्फ एक सामान्य आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बिहार के अब तक के चुनाव के इतिहास में इतना ज्यादा मतदान कभी नहीं हुआ था। चुनावी विश्लेषकों और चुनावी इतिहास के आंकड़ों पर गौर करें तो यह सामान्य धारणा मानी जाती है कि ज्यादा मतदान यानी तो सत्ता विरोधी लहर है या फिर सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। नतीजे भी कुछ इसी तरह आए हैं। जदयू को पिछली बार मात्र 15.39% वोट मिले थे। इस बार उसे 18% से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं, यानी 3% ज्यादा का इजाफा जदयू की वोट बैंक में हुआ है। बढ़े हुए वोट प्रतिशत का नतीजों पर भी असर नजर आया है। पिछले चुनाव में जदयू जहां तीसरे नंबर की पार्टी थी, इस बार उसे 30 से ज्यादा सीटों पर फायदा हुआ और वो राजद से भी आगे निकल गई है, दूसरी बड़ी पार्टी बनने जा रही है। तीसरा कारण है महिलाओं के लिए योजना और महिलाओं की तरफ से मतदान। बिहार में नीतीश कुमार की जीत का बड़ा कारण महिलाएं मानी जाती रही हैं। लड़कियों को साइकिल देने से लेकर महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजने तक की योजनाओं का नीतीश कुमार को फायदा होता रहा है। इस बार चुनाव से एन पहले नीतीश कुमार ने करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेज दिए थे। इसे चुनाव में बड़ा गेम चेंजर माना गया है। मतदान के दौरान इसका असर भी दिखाई दिया है, जब दोनों ही चरणों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मुकाबले में बढ़ चढ़कर वोट डाला। पुरुषों की तुलना में पहले चरण में 7.84%, दूसरे चरण में 10.15% अधिक महिलाओं ने वोट किया। सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में 80% से अधिक महिलाओं ने वोटिंग की है। किशनगंज में सबसे अधिक 88.57% महिलाओं ने वोट किया। बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा। सिर्फ पटना में पुरुषों ने महिलाओं से ज्यादा वोटिंग की थी। चौथा कारण बिखरा हुआ विपक्ष।
पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की स्थिति साफ नहीं थी। कई सीटों पर गठबंधन में शामिल दो दलों के उम्मीदवार आमने सामने थे। इसी देरी का फायदा एनडीए को मिला, जहां महागठबंधन के मुकाबले काफी पहले ही सीट शेयरिंग हो चुकी थी। भाजपा और जदयू बराबरी पर 101 सीटों पर चुनाव पर उतरे थे। इस वजह से दोनों बड़े दलों में मतभेद की स्थिति नहीं थी। वहीं महागठबंधन में अंत तक सीट शेयरिंग के बारे में औपचारिक ऐलान आंकड़े नहीं बताए गए। महागठबंधन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का और वीआईपी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया था। इसके बाद एनडीए ने जमकर इस बात को उछाला कि महागठबंधन ने किसी मुस्लिम और दलित चेहरे को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया। पांचवा कारण, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की छवि। एनडीए इस बात को स्थापित करने में कामयाब रहा कि डबल इंजन वाली सरकार ही बिहार में विकास की गति दे सकती है। इसमें एनडीए को सबसे बड़ी मदद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि से मिली। एनडीए ने इन्हीं दोनों चेहरों को आगे रखकर चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान की केमिस्ट्री की वजह से लोकजवा यानी रामविलास भी गठबंधन में मजबूती के साथ खड़ी थी। एनडीए वोटरों के बीच ये धारणा बनने में कामयाब रही कि बिहार की जनता अब जंगल राज को दोबारा वापसी नहीं चाहती है और सुशासन चाहती है। लालू राबड़ी की सरकार के कार्यकाल से जंगल राज शब्द किस तरह जुड़ा है, इसका असर तेजस्वी के प्रचार में भी दिखा। पूरे प्रचार के दौरान राजद ने कहीं भी लालू राबड़ी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया। पोस्टरों में अकेले तेजस्वी ही नजर आए थे। वहीं दूसरी ओर लगातार एनडीए की तरफ से उन पर हमला बोला गया जंगल राज को लेकर। तो फिलहाल आप किसे मानते हैं सबसे बड़ा कारण, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।